अच्छी किस्मत लिखवा के लाई है ना कि बस पूछो मत। राज कर रही है राज। अब तो मेरे जेठ ने दिल्ली में महल जैसा घर भी खरीद लिया। मेरी जेठानी के तो पैरी जमीन पे नहीं होंगे। एक मुझे देख लो, कैसी काली किस्मत लिखवा के लाई हूँ। मेरा आदमी तो दिन रात खेती बाड़ी में ही लगा रहता है। पता नहीं मेरा शहर में रहने का सपना कभी पूरा होगा या नहीं। मुझे कब इस गाँव के घर से मुक्ति मिलेगी, भगवान ही जाने। कहीं ऐसा ना हो इस गाँव में चूल्हे पे रोटियां बना बना के ही मर जाऊं मैं। क्या सोच रही है मेरी पुष्पा रानी? अपनी किस्मत को ही कोस रही हूँ और क्या सोचूंगी। तुम तो दिन रात इस खेती बाड़ी में ही लगे रहना। अपने भाई की भी कुछ खोज खबर है? शहर में कितना तरक्की कर रहा है तुम्हारा भाई। ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि भैया तरक्की कर रहे हैं। वही खुशखबरी देने के लिए तो आपको बुलाया है हम। अभी अभी जेठानी जी का फोन आया था। जेठानी जी कह रही थी दिल्ली में बहुत बड़ा घर खरीद लिया है, उसी की पूजा रखी है, उसी के लिए हमें बुलाया है। भगवान जाने इतना पैसा कहाँ से आ रहा है तुम्हारे भाई के पास। और एक हमें हैं, पैसे पैसे के लिए मोहताज रहते हैं। कितनी बार कहा है मैंने आपको कि दिल्ली चले जाओ, अपने भाई से थोड़ी बहुत पैसे की मदद मांग लिया करो, पर नहीं, तुम्हें तो यहाँ खेती बाड़ी करके ही मरना है और हमें भी मारना है साथ में। पता नहीं जाने मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा आगे। मेरे दोनों बच्चे कहीं गाँव में ही ना रह जाए जिंदगी भर के लिए। पता चले जैसे मैंने अपनी जिंदगी काट दी, मेरे बच्चों को भी गाँव में ही काटनी पड़ जाए। मुझे अपने दोनों बच्चों का भविष्य सोच के बड़ी घबराहट होती है। पता नहीं कभी मेरे बच्चे गाँव से निकल पाएंगे या नहीं। वैसे एक बात पूछूं, मुझे ये बताइए तुम्हारे भाई के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है? कहीं नंबर 2 वगैरह का काम तो नहीं करने लग गए? तुम तो ले दे के मेरे भाई के बारे में ही बात करती रहती हो। पैसे के अलावा और कोई बात है तुम्हारे पास? पता नहीं क्यों मेरे भैया भाभी से चिढ़ती रहती हो। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मेरे भैया ने जो भी कुछ किया है ना, सब अपनी मेहनत से बलबूते पे किया है। उन्होंने किसी का कभी लिया नहीं है। उन्होंने तो गाँव की अपने हिस्से की सारी जमीन मुझे दे रखी है, कभी भी एक पैसा नहीं मांगा मेरे से। मेरे भैया ने जो कुछ किया अपने मेहनत के दम पे किया, उसने कभी किसी का मांगा नहीं और ना किसी से छीना। मैं तो बस इतना चाह रही थी कि हमारे बेटे रवि का एडमिशन वो शहर में ही करा ले। क्यों ना हमारा बेटा रवि उन्हीं के पास जाके पढ़ ले। बस ये बात पूछने में तुम्हारे मुंह में जो है घी जमा हुआ है। अगर मेरा बेटा रवि उनके पास रह लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? रवि अगर हमारे पास भी रह के पढ़ लेगा तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी? और नहीं तो मैं तो रवि को शहर भेजना है। और जब भी मुझे पैसे की जरूरत होती है भैया हमेशा मेरी मदद करते हैं। तुम क्या सारे एहसान उनके भूल गई? अरे अगर वो तुम्हें पैसे भिजवा भी देते तो उनके पास कौन सी कमी आ गई? भगवान ने इतना पैसा दिया है, थोड़ा बहुत उसमें से तुम्हें दे देते। और वैसे भी अगर भैया थोड़े बहुत पैसे यहाँ भिजवा देते तो उसमें तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? और वैसे भी आज नहीं तो कल जो उनका है वो हमारा ही होना है। अब उनकी इस उम्र में बच्चा तो होने से रहा। क्यों क्यों नहीं हो सकता बच्चा? अभी उनकी उम्र कौन सी निकल गई? लोगों के तो 40-45 साल तक बच्चे होते हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो तुम्हारे भैया भाभी बुढ़ापे में औलाद पैदा करेंगे? अरे ये तो अच्छा ही है ना कि भैया भाभी के बच्चा हो जाए। अपनी औलाद के लिए वो कितना परेशान है। अपनी औलाद भला किसे बुरी लगती है? पर तू क्यों नहीं चाहती है कि उनके बच्चा हो जाए? जब देखो तू जली कट्टी सुनाती रहती है। मेरा तो इसलिए घर आने का मन ही नहीं करता है। जा रहा हूँ मैं खेतों पे। यहाँ थोड़ी देर और खड़ा रहा ना तो पता नहीं कितनी देर तक बकवास सुननी पड़ेगी तेरी। बस इसी वजह से मैं इस आदमी से अपने मन की कोई बात नहीं कर सकती हूँ। इसे तो जब देखो अपने भैया भाभी की फिक्र पड़ी रहती है। मेरी और मेरे बच्चों की तो इसे कोई परवाह ही नहीं है। और एक मेरी जेठानी है, शहर में बैठे बैठे भी मुझे चिढ़ाती रहती है। और उसे पता नहीं है शायद मेरी चिता को आग देने वाले मेरे 2 अपने बच्चे हैं। मेरी जेठानी के तो वो भी नसीब में नहीं है। अब मेरी जेठानी ठहरी बांझ, उसके कौन सा इस उम्र में बच्चा होने वाला है? अरे पर मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ? मेरे लिए तो अच्छा ही है ना कि मेरी जेठानी बांझ है। भगवान करे उसके कभी कोई बच्चा होए भी ना। अब जेठ जी जो भी कमाएंगे वो आखिरकार मिलेगा तो मेरे बच्चों को ही। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जेठ जी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे और तरक्की कर करके सब कुछ मेरे बच्चों को दे जाए। अब उनकी अपनी औलाद नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरे बच्चे हैं ना जेठ और जेठानी जी का ध्यान रखने के लिए। मुझे तो नहीं लगता इस उम्र में भैया भाभी के कोई बच्चा होगा। मैं भी ना गुस्से में खामखा अपना आपा खो देती हूँ। मेरे लिए तो इसी में फायदा है कि मैं अपने जेठ जेठानी की दिखावे के लिए खूब इज्जत करूँ। मुझे हमेशा अपने जेठ और जेठानी के नजर में अच्छे बना रहना होगा। और मेरी जेठानी को तो इस बात का कभी भी एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी जेठानी से कितनी नफरत करती हूँ। अब दिल्ली भी तो जाना पड़ेगा। अब जल्दी जल्दी दिल्ली जाने की तैयारी कर लेती हूँ। जरा देख के तो आऊँ जेठ जी ने दिल्ली में कैसा घर बनाया है। गाँव में पुष्पा से बात हो गई थी? हाँ पुष्पा से तो बात कर ली थी मैंने कल ही। बहुत खुश थी हमारे मकान का सुन के। और आप देखना हमारा महल जैसा घर देख के तो और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। उसके तो पैर जमीन पे ही नहीं होंगे। लक्ष्मी जी तुम्हें क्या हो गया एकदम? मेरी देवरानी पुष्पा कितनी किस्मत वाली है। भगवान ने 2 बच्चे दिए हैं। पता नहीं भगवान मेरी गोद कब भरेगा। अरे कोई बात नहीं है लक्ष्मी जी, बंसी के बच्चे भी तो हमारे बच्चे जैसे हैं। वो बात तो है, पर फिर भी इस औरत की तमन्ना नहीं होती कि उसकी गोद में अपना बच्चा हो।
बस मैं भी यही चाहती थी कि मेरी गोद में मेरा बच्चा हो जो मुझे माँ कहे। पता नहीं मेरा ये सपना कभी पूरा होगा या नहीं, मुझे कोई माँ कहने वाला कभी आएगा या नहीं। कहीं मैं इस जन्म में अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए तरस तरस के ना मर जाऊं। अरे लक्ष्मी जी, अब तुम ऐसी बातें मत करो। वैसे मेरी बड़ी बहन ने शहर की बहुत अच्छी डॉक्टरनी का पता किया हुआ है, मैं उसके पास एक बार जरूर जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? एक बच्चे के लिए कितने धक्के खाए हैं हमने, अब किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अब आप चाहे कुछ भी कहें, मैं एक कोशिश और करना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात की। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ लक्ष्मी जी। अगर तू अपनी बड़ी बहन के बताए हुए डॉक्टरनी के पास जाना चाहती है तो वो भी सही, ये कोशिश भी तू करके देख ले, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है लक्ष्मी जी। चलो अब जल्दी जल्दी पूजा की तैयारियां कर लो, गांव से पुष्पा और बंसी आते होंगे। इसकी तो फिक्र ही मत कीजिए, मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं। ठीक है, फिर मैं एक बार हलवाई को देख के आता हूँ कि रिश्तेदारों के लिए खाना उसने सही बनाया है ना। अब तुम भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, सारे रिश्तेदार पहुंचते ही होंगे। बस पंडित जी भी पहुंचने ही वाले हैं। भाभी, भाभी, भैया, भैया, लगता है गांव से देवर और देवरानी जी आ गए। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। और बता बंसी, कैसा है मेरा भाई? जी भैया, बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बहुत याद करता हूँ। वो तो मुझे पता है तू कितना याद करता है, मैं भी बहुत याद करता हूँ तुझे। और गांव से बच्चे वगैरह नहीं आए? बच्चों को नहीं लाया? जी भैया, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, ऐसे ही पेपर खत्म होंगे, दोनों बच्चे आ जाएंगे। अरे वाह भैया भाभी, घर तो वाकई आपने बहुत ही सुंदर लिया है। मेरा तो दिल ही खुश हो गया घर देख के। मेरा तो मन कर रहा है मैं यहीं रह जाऊं। अरे तो रह जाना, तेरे को किसने रोका है? चल अंदर आ जा, तुझे अंदर से सारा घर दिखाऊं। मैं बहुत देर से तेरा इंतजार कर रही थी। आपको पता है भाभी, मैं तो पूरी रात सोई भी नहीं, मैं तो घर देखने के लिए मरी जा रही थी कि आखिर मेरे भैया भाभी ने कैसा घर खरीदा है। तू भी ना पुष्पा, बच्चों जैसी बातें करती है। चल बंसी, मेरे साथ बाहर चल जरा, जरा टेंट फ्रेंड वाले से बात करके आते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, चलिए चलते हैं। कुछ भी कहो भाभी, आप बहुत किस्मत वाली हैं। देखो भैया ने अब शहर में इतना बड़ा घर भी ले लिया। मैं तो बस ये सोच रही हूँ भाभी, इतना बड़ा घर और आप रहने वाले 2 लोग। एक मेरी किस्मत देखो भाभी, पता नहीं मैं गांव से कभी निकल पाऊंगी या नहीं। अभी तक गांव में चूल्हे पे रोटियां ही बना रही हूँ, कई बार तो मेरे हाथ जल जाते हैं भाभी चूल्हे पे रोटियां बनाते हुए। आपके देवर को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अरे नहीं नहीं पुष्पा, ये क्या कह रही है तू? देवर जी को तो तेरी बहुत फिक्र है, कितना प्यार करते हैं देवर जी तेरे को। और रही बात किस्मत की, तो भगवान न करे मेरी जैसी किस्मत तेरी हो कभी। मैं तो एक बच्चे का मुंह देखने के लिए शादी से लेके आज तक तड़प रही हूँ। आज शादी को 25 साल हो गए। भगवान ने तुझे तो 2 बच्चे दिए, तू अपनी किस्मत को क्यों कोस रही है? तो फिर ठीक है भाभी, नहीं कोसती अपनी किस्मत को, पर मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप भी अपनी किस्मत को नहीं कोसेंगी। अब मेरे बच्चे कोई अलग है? मेरे बच्चे भी तो आपके ही बच्चे हैं भाभी। मैं तो कहती हूँ आप मेरे दोनों बच्चों को गोद ले लीजिए। अरे गोद लेने की क्या जरूरत है, बिना गोद लिए हुए भी वो मेरे बच्चे हैं, मैं उन दोनों की बड़ी माई रहूंगी। हाँ ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। चल अब जल्दी कर, ऐसी बातें बनाती रहेगी, ये थोड़ी सी काम में मेरी मदद भी करेगी। हाँ हाँ चलिए ना भाभी, बताइए क्या काम है? भाभी भगवान की दया से सारे काम बड़े अच्छे से हो गए और हमारा ये घर देख के तो बहुत ही खुशी हुई भाभी। मैं तो देवर देवरानी जी ये कह रही थी आपसे, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, 1-2 दिन और रुक जाते। अरे दीदी गांव में बच्चे अकेले हैं, नहीं तो मैं तो 1-2 दिन क्या पूरे 1 महीने रुक जाती। सच कहूँ ना, मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा बस चले ना, मैं तो यहीं बस जाऊँ, मैं तो गाँव कभी जाऊँ ना। पुष्पा, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब। ठीक है भाभी, आज्ञा दीजिए, अब चलते हैं। आप अपना और भैया का ध्यान रखना। अच्छा देवर जी, बच्चों के एग्जाम खत्म होते ही बच्चों को भी भेज देना यहाँ। हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, बच्चे तो जरूर आएंगे। अब बच्चों को तो हमेशा आपके पास जो रहना है। मेरा मतलब ये है, इतना बड़ा घर होते हुए शहर में बच्चे कोई गांव में रहेंगे? अब आप उनकी बड़ी माँ जो है। बस तुम इसी बात का रह गया भाभी मुझे, इतना बड़ा घर होते हुए भी, नौकर चाकर होते हुए भी बरतने वाला कोई नहीं है। भगवान आपको एक बच्चा दे देता तो भगवान का क्या चला जाता। अगर आपके पास कोई बच्चा होता तो इतना सुख, इतना ऐशो आराम देके और ज्यादा मन को तसल्ली मिलती भाभी। पर क्या करें, अब भगवान की जो मर्जी, भगवान के आगे किसी की चली है कभी? हो सकता है भगवान की इसमें कोई मर्जी छुपी हो। अब होगा तो वही ना जो भगवान को मंजूर होगा। ठीक है भाभी, फिर चलती हूँ। पर एक बात है भाभी, आप कभी गाँव नहीं आती हो, एक आध चक्कर तो कभी गाँव में लगा दिया करो। मैं ये जानती हूँ कि आप पैसे वाली हो गई हैं, पर अब मैं भी तो आपकी छोटी बहन की तरह ही हूँ भाभी। गाँव में रहती हूँ तो क्या हो गया? देख पुष्पा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा मन ही नहीं करता कहीं जाने का। तू गाँव की बात कर रही है, मैं तो घर से बाहर तक नहीं निकलती। वो तो मैं समझ सकती हूँ, अगर आप बाहर जाएंगी तो लोग आपको बाज नहीं बोलेंगे। बाज सब
अब सुन के कितना बुरा लगता होगा आपको भाभी, मैं समझ सकती हूँ। पुष्पा चल अब बस कर, बहुत हो गया, अब हम लेट हो रहे हैं, हमारी बस भी निकल जाएगी। अब आप क्या चाहते हैं, भाभी को सांत्वना ना दूं? देख नहीं रहे भाभी कितनी परेशान है? अब भाभी को इस हाल में छोड़ के कैसे चली जाऊं एकदम? अभी की बस निकलती है तो निकल जाए, मैं 2 घंटे बाद चली जाऊंगी। ये अपनी आदत से बाज कभी नहीं आएगी, दूसरे के जले पे नमक कैसे छिड़कना है ना, ये कोई इससे सीखे। मैं तो ये कहती हूँ भाभी, आप घर से बाहर निकला ही मत करो। ये भी अच्छा है कि अभी आप यहाँ पे नहीं हो, किसी को पता नहीं है कि आप बांझ हो। घर से बाहर अगर निकलोगी ना तो लोग आपका मुंह भी नहीं देखेंगे। मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ भाभी, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा पुष्पा, मिठाइयाँ मंगाई हुई हैं, वो तो तूने रखी नहीं है। चल अभी लेके आती हूँ मैं, गांव में बच्चों को दे देना। बस अभी 2 मिनट में लेके आई। अरे अब आपको क्या हुआ? मैं तो कहती हूँ अब लगे हाथों राहुल की पढ़ाई की बात अपने बड़े भैया से कर ही लीजिए। अब तुझे घर चलना है या यहीं खड़े होकर बकवास करनी है, या हमेशा यहीं रहने का इरादा है? और तू ये बता, तुझे क्या जरूरत थी भाभी को बांझ बोलने की? भाभी को दुखी कर दिया ना तूने। अरे बांझ को बांझ नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? तुम भी ना बेकार की बातें करते हो, मेरा मुंह तो बंद करा लोगे। आस पड़ोस के लोग भी तो बोलेंगे, उनका क्या करोगे? मैंने तो भाभी के भले के लिए ही बोला है कि वो घर पे रहे, मैंने इसमें गलत क्या बोला? आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है, आपका तो ले दे के बस बस मुझ पे ही चलता है। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं ना कि मुंह से कुछ ना बोलूं मैं, तो मैं अपने मुंह पे ताला लगा लेती हूँ। ये शुभ काम तूने कल से ही कर लिया होता, अब तो हम वैसे घर जाने वाले हैं। जब देखो बांझ बांझ बोलती रहती है भाभी को, तेरा बस नहीं चलता। नहीं तो तू शहर में पोस्टर लगवा दे भाभी के नाम के कि भाभी वहां जाए। हाँ बोल लो, दुनिया की सबसे बुरी औरत तो मैं ही हूँ। शुक्र करो कि मैंने आपको 2 बच्चे दिए हैं, कम से कम मैं बांझ नहीं हूँ, तब भी आपको मेरी कदर नहीं है। अरे तो ऐसा क्या करूं मैं जिससे तुझे ये लगे कि मैं तेरी कदर करता हूँ? गांव से निकाल के शहर में बसा दो, कर सकते हो? अब क्यों सांप सूंघ गया तुम्हें? बोलो ना, चुप क्यों हो गए? तुझे शहर में घर दिला दूंगा तो गांव में खेती बाड़ी कौन संभालेगा? चल अब चुप हो जा, भाभी आ रही है। लो देवरानी जी, ये मिठाई भी रख लो, गाँव में बच्चों को दे देना। अरे भाभी इतनी सारी मिठाइयाँ, इनकी क्या जरूरत थी? अरे कैसी जरूरत नहीं थी, मेरे दोनों बच्चे गांव में इंतजार कर रहे होंगे कि बड़ी मम्मी कुछ भेजेगी। हाँ हाँ लाइए भाभी, दे दीजिए। अब चले भाग्यवान। हाँ हाँ चलिए, मैंने कब मना किया है? ठीक है भाभी, फिर चलती हूँ। चलो सही से जाना, और गांव में पहुंचते ही फोन कर देना मुझे। जब तक तुम सही सलामत गांव नहीं पहुंच जाते, मुझे तुम दोनों की फिक्र ही रहेगी। ठीक है भाभी, बच्चों को कह के फोन करा दूंगी। बस भैया से नहीं मिल पाया, भैया आ जाते तो उनसे भी मिल लेता। हाँ, ऑफिस के काम से जरूरी जाना पड़ गया उनको, 2-3 दिन से ऑफिस की छुट्टियां जो होगी थी। अरे अब चलो भी जल्दी, क्या बातें ही करते रहोगे? हाँ हाँ चलो चलते हैं। घर कितना अच्छा लग रहा था सबके आने से, भरा भरा एकदम। अब मैं फिर अकेली हो गई। आज मैं अपनी बड़ी दीदी से बात करूंगी, वो जिस डॉक्टर के बारे में बता रही थी ना, एक बार उस डॉक्टर से भी मिल लेती हूँ जाके। शायद इस बार भगवान मेरी सुन ले, मेरी गोद भर जाए। सोच रहा हूँ कल दिल्ली हो आऊँ भैया के पास। दिल्ली जा रहे हो? पर अचानक से कैसे? इस बार गेहूं की फसल अच्छी हुई है ना, तो सोच रहा हूँ 1-2 बोरी गेहूं भैया के यहाँ भी दे आता हूँ। गेहूं की 1-2 बोरियां? पर क्यों, उसकी क्या जरूरत है? अरे अब वो मेरे भैया हैं, अगर मैं उन्हें 1-2 बोरी गेहूं दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? वैसे भी भैया ने कितना उपकार किया हुआ है मेरे ऊपर, अपने सारे खेत मेरे को ही तो दिए हुए हैं उन्होंने, कभी 1 रुपया नहीं मांगा मेरे से। घर में इतना गेहूं होते हुए भी भैया भाभी बाजार से आटा मंगा के रोटी खाएं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब जब हमारे खेतों में इतना अच्छा गेहूं होता है तो उन्हें बाहर से आटा मंगाने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, गेहूं क्या, मैं तो कहती हूँ पूरी खेती उठा के अपने भाई को दे आओ। तुम्हारे भाई के घर अब रोटियों के लाले जो पड़े हुए हैं। इस गांव के सबसे अमीर किसान तो तुम ही हो। अपने बच्चों के बारे में तो कभी नहीं सोचा तुमने, हमेशा अपने भैया भाभी के बारे में ही सोचते हो। अरे मैं कहती हूँ क्या जरूरत है गेहूं भिजवाने की? ये 1-2 बोरी कितने रुपए की बिकेगी? इसे बेच के पैसे ले आओ, कितना फायदा हो जाएगा हमारा। ये तू क्या बकवास करे जा रही है? क्या नहीं सोचा मैंने अपने बच्चों के बारे में? क्या कमी आ रही है हमारे पास? भगवान की दया से सब कुछ तो है। भला मैं पूछ सकती हूँ क्या सब कुछ है तुम्हारे पास? और अगर सब कुछ है ही तुम्हारे पास तो हमारे बेटा राहुल को पिकनिक के लिए 10,000 रुपए की जरूरत थी, वो क्यों नहीं दिया तुमने उसे? राहुल इतना छोटा है, अभी 12 साल का है, उसे पिकनिक अकेले कैसे भेज देता मैं? और राहुल की टीचर क्या कह रही थी कि सब बच्चों को पिकनिक पे अपना खुद ध्यान रखना होगा, स्कूल वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। 1 दिन की बात होती तो मैं राहुल को भेज भी देता, पूरे 5 दिन की बात थी तो भला मैं इतने छोटे बच्चे को पूरे 5 दिन के लिए पिकनिक पे अकेले कैसे भेज देता? तुझे बात तो समझनी होती नहीं है, बस खरी खोटी सुनाने से मतलब है। मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा क्या बुरा है वो मुझे अच्छे से पता है। तू बस ये बोलना कि तुझे भैया के यहाँ गेहूं नहीं भिजवाने, वो बोरियां तुझे खुद बेच के खानी है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ। बल्कि मैं तो ये भी बोलती हूँ कि 10-20 हजार रुपए अपने बच्चों के नाम पे अपने भैया से मांग लिया करो। तुम्हारे भैया इतने पैसों में से अगर 10-20 हजार रुपए दे भी देगा तो तुम्हारे भैया का क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी तुम्हारा भाई इतने पैसों का करेगा क्या? कौन है वहाँ बरतने वाला? मुझे बहुत बुरा लगता है
जब तुम्हारी भाभी आए दिन अपनी सोनी कोख मिटाने के लिए दान करती रहती है, कभी गरीबों में, कभी मंदिरों में जाके। अरे मैं ये पूछती हूँ, घर में 2-2 बच्चे होते हुए क्या जरूरत है इतना दान करने की? अगर दान देने का इतना ही शौक है तो हमें दे जाया करे। भैया भाभी अपने पैसे के साथ जो मर्जी करें, तुझे उससे क्या? तेरी बड़ी नजर रहती है मेरे भैया भाभी के पैसे पे। अरे क्यों ना रखूं नजर? ये जो तुम्हारे भैया और भाभी इतना पैसा उड़ा रहे हैं ना, कल को ये मिलना तो मेरे बच्चों को ही है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि जो पैसा कल को मेरे बच्चों को मिलना है वो दान के नाम पे अभी से खत्म कर दिया जाए। तू क्या चाहती है ना, वो मुझे अच्छे से पता है। जी भाभी कहिए। अरे भाभी आप इतना घबरा क्यों रही हैं? बताइए ना, मैं सुन रही हूँ। अरे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों फटा रह गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता, कुछ बताएगी? वो तुम्हारी भाभी पेट से है। क्या सचमुच? तुम सच बोल रही हो ना? अरे तुम क्यों चहक गए? इसमें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे खुश होने की नहीं, आज तो प्रसाद बांटने की जरूरत है। मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, प्रसाद बांटूंगा। 25 साल के बाद आज ये खुशखबरी सुनी है मैंने। मैं अब चाचा बन जाऊंगा। ये देखो कैसे खुश हो रहे हो। अरे लानत है तुम पे और तुम्हारे भैया भाभी पे। अरे ये तू क्या बकवास करे जा रही है? क्यों, इसमें क्या बकवास कर रही हूँ मैं? सही तो कह रही हूँ मैं। आपकी भाभी को इस उम्र में बच्चा पैदा करते हुए शर्म नहीं आएगी? लोग क्या कहेंगे? सब थू थू करेंगे तुम्हारे भैया और भाभी पे। जिस उम्र में लोग दादा और दादी बनते हैं, उस उम्र में तुम्हारे भैया भाभी माँ बाप बनने चले हैं। शर्म भी नहीं आती बिल्कुल। छी 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 छी, हे राम, तुम्हारी भाभी ने तो थुका दिया एकदम। जाके मिठाइयाँ बांटो ना। इस उम्र में तुम्हारी भाभी अब बच्चा पैदा करने जो जा रही है। बंद कर अपनी गंदी बकवास। कम से कम मुझे 2 मिनट तो खुश रहने देती। पर तुझसे तो किसी की खुशी देखी नहीं जाती है। सच बताऊं ना, तेरी जैसी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं तो ये सोच रही थी कि अब भैया भाभी के बच्चा नहीं होगा तो उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को मिलेगी। अगर भैया भाभी के बच्चा हो जाता है तो मेरे बच्चों का क्या फिर? मतलब मेरा शहर में रहने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। और अगर लड़का पैदा हो गया तो? नहीं नहीं, ये मैं क्या गलत सोच रही हूँ? भगवान ना करे कभी लड़का पैदा हो। मैं तो कहती हूँ लड़की भी क्यों पैदा होनी है। अगर लड़का पैदा हो गया तो मेरे हाथ तो चवन्नी भी नहीं लगेगी। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जेठ जी के घर कोई बच्चा पैदा हो। और अगर पैदा हो भी ना तो वो भी मरा हुआ। क्या हो अगर बच्चे को मैं खुद अपने हाथों से ही मार दूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतने दिनों के सब्र के बाद आज जाके मुझे इस खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं भी अब माँ बनूंगी। लोग अब मुझे बाज नहीं कहेंगे। सुनो जी, ये सपना तो नहीं है ना? ये सब हकीकत में हो रहा है ना? मैं सचमुच माँ बनूंगी ना? हाँ हाँ लक्ष्मी जी, आप सचमुच माँ बनने वाली हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। और अब इन दिनों तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना है। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। तुम्हें कोई भारी काम नहीं करना है। मैं एक काम करता हूँ, गाँव फोन कर देता हूँ और पुष्पा को यहाँ बुला लेता हूँ। डिलीवरी तक पुष्पा यहाँ रह जाएगी, तुम्हारी मदद हो जाएगी। रखने को तो मैं नौकर भी रख सकता हूँ, पर नौकर का कोई विश्वास नहीं है। जब मन चाहे तब छुट्टी कर लेगा। छुट्टी वाले दिन कौन देखभाल करेगा तुम्हारी फिर? और तुम बता दो, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? हाँ, पुष्पा ही आ जाएगी गांव से। वही मेरा ठीक से ध्यान रख लेगी। तो फिर ठीक है, मैं बंसी को फोन कर देता हूँ। वो पुष्पा को लेके यहाँ आ जाएगा, साथ में अपने दोनों बच्चों को भी ले आएगा। मैं भी निश्चिंत रहूंगा अगर पुष्पा तुम्हारे साथ रहती है तो। अरे चलो अब खुश हो जाओ, या रोती रहोगी? आज इन आंसुओं को बह जाने दीजिए। ये खुशी के आंसू हैं। अच्छा चलिए अब चुप हो जाइए। आप मुझे यूँ रोती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। चलो ठीक है, नहीं रोती। अब तो आप खुश हैं? आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। यूँ रोने धोने से बात नहीं बनेगी, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। ठीक है राहुल और पिंकी, बेटा मैं तुम्हारे बड़े पापा को बोल दूंगी कि तुम्हें पूरा शहर घुमाएंगे। बड़ी मम्मी, हम बड़े पापा के साथ खूब एंजॉय करेंगे और पिज्जा भी खाएंगे। अरे हाँ, तुम्हें जो खाना है वो खा लेना। ये तुम्हारा ही तो घर है। बड़ी मम्मी आप भी हमारे साथ चलेंगी? नहीं बेटा, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। डॉक्टर ने अभी बड़ी मम्मी को मना किया है ना कहीं भी घूमने फिरने से। अरे ये दोनों शैतान यहाँ भी आ गए। क्यों अपनी बड़ी मम्मी को परेशान कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। अरे जाओ, निकलो इस कमरे से। अरे पुष्पा, क्यों डांट रही है बच्चों को? अरे भाभी, आप जानती नहीं हो ये दोनों कितने शैतान हैं। सारा दिन मेरी नाक में दम करके रखते हैं ये। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं। अरे भाभी आपको क्या पता, आपके अभी तक कोई बच्चा नहीं था ना, इसलिए ऐसा कह रही हो आप। 2 दिन इनके साथ रह के देखो, फिर पता चलेगा आपको। हाँ हाँ, साथ भी रख लूंगी दोनों को। अभी हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे इसी घर में। सचमुच बड़ी मम्मी, अब हम आपके साथ ही रहेंगे क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है बड़ी मम्मी। हमारा गांव में वैसे भी मन नहीं लगता। तो ठीक है पुष्पा, आज के बाद ये मेरे दोनों बच्चे यहीं रहेंगे। और दीदी, इन दोनों का तो स्कूल है ना गांव में? अरे वो भी देख लेंगे, तू फिक्र मत कर। और अगले साल यहीं के किसी अच्छे स्कूल में मैं इन दोनों का एडमिशन करा दूंगी। बताओ मेरे नन्हे मुन्नो, अब तो खुश हो ना? मतलब हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा? हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा।
अगर पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे, एक अच्छे इंसान कैसे बनोगे? मैं तो बड़ी मम्मी के पास रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा भाई ठीक है, अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, बड़ी मम्मी को अब आराम करने दो। चल पिंकी, बाहर चल के खेलते हैं। चलिए भाभी, अब बहुत देर होगी आपको खड़े खड़े, अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। मुझे भी कुछ नहीं खाना पुष्पा, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा खाने का। अरे ऐसे कैसे भाभी, चलो मैं आपके लिए कुछ फ्रूट काट लाती हूँ, या एक काम करती हूँ दलिया बना लाती हूँ आपके लिए। हाँ वही ठीक रहेगा। पुष्पा मेरा कितना ध्यान रखती है, और दोनों बच्चों से घर में कितनी रौनक हो गई है। अब अकेलापन मुझे खाएगा नहीं, अब मेरा अच्छे से समय कट जाया करेगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस भाभी का बच्चा गिर जाए, दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। क्यों ना मैं दलिया में पपीता घोल के दे दूं? मैंने सुना है पपीता खाने से भी बच्चा गिर जाता है। दलिया में पपीता डालने से भाभी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। चलो तो फिर जल्दी जल्दी दलिया बना देती हूँ, पपीता वाला। ले राहुल, ये मैंने बड़ी मम्मी के लिए खाना बनाया है, उनको दे आ जाके। मैं भी देखती हूँ कैसे अपना बच्चा पैदा करती है। इस घर पे तो कब्जा मेरे बच्चों का ही होगा। बड़ी मम्मी, आपके लिए मम्मी ने खाना भिजवाया है। साइड में रख दे बेटा, अभी तो मेरा खाने का कुछ मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। अगर आपका मन नहीं है तो मैं खा लूं बड़ी मम्मी? हाँ हाँ तू खा ले, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? पर अगर मम्मा को पता चला तो वो मुझे डांटेंगी। मम्मा को कैसे पता चलेगा, हम उन्हें बताएंगे ही नहीं। आप बहुत अच्छी है बड़ी मम्मी, चलो मैं ही खा लेता हूँ उसको। अरे ये तो पपीते वाला दलिया भी हजम कर गई, इसे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लगता है मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, ये प्लान तो मेरा फेल हो गया। अब मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। भाभी भाभी। अरे पुष्पा क्या हुआ तुझे? भाभी मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा अस्थमा वाला पंप ऊपर रखा हुआ है, आप ला देंगी क्या? हाँ तू रुक, मैं भी ले आती हूँ। रुक जाइए बड़ी मम्मी, अस्थमा वाला पंप मैं ले आती हूँ। आपको डॉक्टर ने मना किया है ना बड़ी मम्मी, आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। माफ करना भाभी, अपनी हालत में मैं भूल गई कि आपको डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया हुआ है। अरे कोई बात नहीं है पुष्पा, अब मेरी तबीयत तेरी तबीयत से बढ़ के थोड़ी थी। अगर मेरी वजह से तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मेरा तो आज ये प्लान भी फेल हो गया। अच्छी खासी भाभी सीढ़ियाँ चढ़ तो रही थी, इस पिंकी को बीच में आकर टांग घुसाने की क्या जरूरत थी? मेरे तो अपने बच्चे मेरा साथ नहीं देते हैं, अब मुझे कुछ और सोचना होगा। कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिन इंतजार करती हूँ, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा मुझ पे। समय भाभी को 7वां महीना चल रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। अगर अभी मैं कुछ नहीं कर पाई तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। इतने महीनों से सारे प्लान मेरे फेल होते जा रहे हैं, इतने दिनों से सब्र कर रही हूँ, बस अब मुझसे सब्र नहीं होता। अब ये आर या पार की लड़ाई है, आज या तो आर हो जाएगा या पार हो जाएगा। मुझे आज अपना आखिरी दांव खेलना ही होगा। भाभी भाभी। क्या हुआ पुष्पा, इतनी घबराई हुई क्यों है? भाभी भैया का एक्सीडेंट हो गया। ये लो, हो गया मेरा काम, पर अब इसे हॉस्पिटल तो लेके जाना ही होगा। भगवान करे ये और इसका होने वाला बच्चा दोनों मर जाए। हिम्मत रखिए भैया, सब ठीक हो जाएगा, भाभी को कुछ नहीं होगा। ये सब क्या हो गया पुष्पा? और ये सारे डॉक्टर इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं? ये कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है मुझे? मुबारक हो, बेटी हुई है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कैसी है? वो ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए।